कभी सोचा है कि आज दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रेड्स असल में कौन कर रहा है? इंसान नहीं, बल्कि कंप्यूटर के कोड। जी हां, एक दौर था जब ट्रेडिंग फ्लोर पर ट्रेडर्स की चीखें और हाथ के इशारे गूंजते थे। तो सवाल यह है कि हम उस शोर शराबे वाले दौर से आज की इस शांत डिजिटल दुनिया तक पहुंचे कैसे? चलिए इस सफर को समझते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिंग का चेहरा कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। जरा कल्पना कीजिए एक पुरानी सब्जी मंडी की। हर तरफ हल्ला गुल्ला, बेचने वालों की आवाजें। बस कुछ ऐसे ही हुआ करते थे पहले के ट्रेडिंग फ्लोर। और आज वो किसी शांत लाइब्रेरी जैसे हैं। बस कंप्यूटर कीबोर्ड पर उंगलियों के चलने की हल्की सी आवाज। तो ये जो शोर से खामोशी तक का सफर है ना, ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की ही देन है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये बदलाव एक बहुत बड़ी छलांग के साथ आया जब ट्रेडिंग उस भीड़-भाड़ वाले फ्लोर से निकलकर दुनिया भर में फैले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क्स पर आ गई। इससे ऐसे समझिए जैसे आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। दुनिया में कहीं भी बैठे हों, बस एक क्लिक और सामान ऑर्डर हो जाता है। सीएमई ग्लोबेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ठीक यही किया। मतलब अब आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी देश की संपत्ति को मिली सेकेंड्स में खरीद या बेच सकते हैं। और यहीं से खेल का पूरा नाम ही बदल गया। अब सबसे बड़ा खिलाड़ी था स्पीड। और देखिए, जैसे ही स्पीड सबसे जरूरी चीज बन गई, इंसानों की अपनी एक लिमिट सामने आ गई। कोई भी इंसान इतनी तेजी से फैसले ले ही नहीं सकता था। और बस यहीं से मैदान में उतरी मशीनें, जो पहले से लिखे हुए नियमों के आधार पर काम करती थीं। तो ये एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अब कह सकते हैं एक रेसिपी की तरह है। आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट दे देते हैं और वो बस उन्हें फॉलो करता है। कोई इमोशन नहीं, कोई थकान नहीं। सोचिए एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर जो एक ही समय पर हजारों गेम खेल रहा हो। एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम ठीक यही करता है। वो एक साथ लाखों डेटा पॉइंट्स को देखकर मिली सेकेंड्स में फैसले ले सकता है, जो किसी भी इंसान के बस की बात ही नहीं है। स्क्रीन पर दिख रहे इस कोड को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे एक ट्रैफिक लाइट की तरह समझिए। सीधा सा नियम है। जब सिग्नल हरा हो तो कंप्यूटर को खरीदना है, जब सिग्नल लाल हो तो बेचना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर बाजार के डेटा को देखकर खुद तय करता है कि सिग्नल को कब लाल करना है और कब हरा। और जब एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अपनी स्पीड की सारी हदें पार कर देती है, तो उसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, यानी HFT। ये एक फॉर्मूला 1 रेस कार की तरह है, जिसे सिर्फ और सिर्फ रफ्तार के लिए बनाया गया है। HFT फर्म्स बाजार में कीमत के छोटे छोटे अंतर का फायदा उठाने के लिए सुपर फास्ट कंप्यूटर्स इस्तेमाल करती हैं और अपने सर्वर स्टॉक एक्सचेंज के ठीक बगल में लगा देती हैं, ताकि एक माइक्रो सेकंड की भी देरी ना हो। हमारी पलक झपकने में जानते कितना वक्त लगता है? लगभग 3 लाख माइक्रो सेकेंड। और इतनी देर में एक HFT सिस्टम हजारों ट्रेड कर चुका होता है। जी हां, हजारों। ये वो रफ्तार है जिसकी हम शायद ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस बेहिसाब रफ्तार के अपने खतरे भी हैं। 6 मई 2010 इस दिन को फ्लैश क्रैश के नाम से जाना जाता है। कुछ ही मिनटों के अंदर शेयर बाजार लगभग 1000 पॉइंट गिर गया। लाखों निवेशक घबरा गए। ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि जब मशीनें बेकाबू हो जाती हैं तो क्या हो सकता है। इसे समझने के लिए एक कार का उदाहरण लेते हैं। पाइथन एक आरामदायक फैमिली कार की तरह है, चलाने में आसान और रोजमर्रा के काम के लिए बेहतरीन। वहीं दूसरी तरफ C++ एक फॉर्मूला 1 रेस कार जैसी है, अविश्वसनीय रूप से तेज और पावरफुल, लेकिन उसे चलाना बहुत मुश्किल है। तो ट्रेडिंग में भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही टूल चुनते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पाइथन और रॉ स्पीड के लिए C++। तो पहले दौड़ थी रफ्तार की, लेकिन अब एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, और वो है समझदारी की। अब फोकस सिर्फ तेज होने पर नहीं, बल्कि उन पैटर्न्स को खोजने पर है जो इंसानी आंखों से छिपे हैं। और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है मशीन इंटेलिजेंस का। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी नाव में एक बड़े तूफान के बीच में हैं। हर तरफ ऊंची ऊंची लहरें, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। आज के ट्रेडर्स के लिए बाजार का डेटा कुछ ऐसा ही है। वो डेटा के एक तूफान से घिरे हैं और ये समझना मुश्किल है कि किस पर ध्यान दें और किसे नजरअंदाज करें। और यहीं पर मशीन लर्निंग काम आती है। ये जो वॉलेटिलिटी स्माइल आप देख रहे हैं, ये बाजार के मूड की एक तस्वीर की तरह है। जब बाजार में उम्मीद का माहौल होता है तो ये मुस्कान चौड़ी होती है, और जब बाजार में डर होता है तो ये मुस्कान सिकुड़ जाती है। ट्रेडर्स इस तस्वीर को देखकर बाजार की भावना को समझते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं।
जिम साइमंस एक गणितज्ञ थे जो बाद में अरबपति हेज फंड मैनेजर बने। उनका फलसफा बहुत सरल था। एक ही बार में कोई बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश मत करो, बल्कि हजारों छोटी छोटी बढ़त खोजो जो समय के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा मुनाफा बन जाएं। और इसी सोच ने ट्रेडिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन मशीन लर्निंग एक दोधारी तलवार की तरह है। कभी-कभी एक मॉडल पुराने डेटा पर इतना अच्छा काम करता है कि वो भविष्य का अंदाजा लगाने में फेल हो जाता है। इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। और एक और बड़ी चुनौती है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिदम आपको जवाब तो दे देता है, पर यह नहीं बताता कि वो उस जवाब तक पहुंचा कैसे। ये एक जादूगर की तरह है, जो जादू दिखाता है पर उसका राज नहीं बताता। अब बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और जिनके बिना आज के फाइनेंशियल मार्केट्स एक दिन भी नहीं चल सकते। ये हैं ऑटोमेशन और साइबर सिक्योरिटी। आरपीए को एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह सोचिए। ये आपके लिए सभी बोरिंग और बार बार किए जाने वाले काम कर सकता है, जैसे रिपोर्ट बनाना, डेटा एंट्री करना। इससे होता यह है कि इंसान ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाना और बड़े फैसले लेना। और इसका असर जबरदस्त है। एक फर्म ने बताया कि आरपीए का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने ट्रेड सेटलमेंट में लगने वाले समय को 70% तक कम कर दिया। जरा सोचिए, जो काम पहले 10 घंटे लेता था अब वो सिर्फ 3 घंटे में हो जाता है। ये एफिशिएंसी में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। जब मिलीसेकंड्स में अरबों डॉलर इधर से उधर हो रहे हों, तो साइबर सिक्योरिटी की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक छोटी सी चूक भी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकती है। याद कीजिए 2014 में हैकर्स ने एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक से लाखों ग्राहकों का डेटा चुरा लिया था। इससे बैंक को अरबों का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही बाजार में भरोसे की भी कमी आई। एक बहुत मशहूर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ब्रूस श्नायर। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी हमेशा इनोवेशन से एक कदम पीछे रहती है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चोर पुलिस का खेल है। जैसे ही कोई नई तकनीक आती है, हैकर्स उसे तोड़ने के नए तरीके खोज ही लेते हैं। इसलिए इस दुनिया में हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो हमने ट्रेडिंग के इस पूरे सफर को देखा, चिल्लाते हुए इंसानों से लेकर चुपचाप काम करने वाले सर्वर्स तक, रफ्तार की दौड़ से लेकर समझदारी की खोज तक। तो अब हम कहां खड़े हैं और भविष्य कैसा दिखता है? आज की ट्रेडिंग एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें डेटा, कोड और कंप्यूटिंग पावर ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब कामयाबी सिर्फ बाजार की समझ पर नहीं, बल्कि इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ मिलाकर एक सुंदर धुन बनाने की काबिलियत पर निर्भर करती है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाता है। जब मशीनें स्पीड और डेटा की माहिर बन चुकी हैं, तो आने वाले कल के बाजारों में इंसानी सूझबूझ और उस गट फीलिंग की आखिरी भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही तय करेगा।